हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस ब्लाउज के नाप के हिसाब से मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। सरल तरीके से आपको बताऊंगी। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच प्लस 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है। कंधा पे 5 इंच का निशान लगाना है। कंधे पे 32 छाती का ब्लाउज का डायग्राम बना रही हूँ। फिर जहाँ पे 5 इंच पे मैं पॉइंट लगाई थी वहाँ से ही 32 छाती का चौथा भाग 8 8 में प्लस 2 इंच 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से भी 5 इंच पे निशान लगा के कमर का चौथा भाग 7 7 में प्लस 2 इंच निशान लगाना है। 9 इंच फिटिंग मार्किंग 7 फिर प्लस 2 इंच 9 फिर निशान लगा के फिर हम डबल पेपर लेना है हमको। आगे पीछे दोनों एक साथ में डायग्राम तैयार कर रही हूँ। अब इस तरह से जो मार्किंग लगाए थे वो लाइन खींचना है हमको। कंधे का लाइन उसमें टच करना है लाइन खींच के। फिर यहाँ से कमर के पॉइंट का लाइन खींचना है। फिटिंग वाला लाइन है। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन वाला लाइनिंग खींचना है। फ्रेंड्स, मैं सरल तरीके से बता रही हूँ, सब बना सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा इजी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से योग पट्टी का मार्किंग कर रही हूँ। 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा के हाफ सीधा लाइन खींचना है। फिर यहाँ से 3.5 इंच के पॉइंट पे जाके यू शेप में थोड़ा योग पट्टी का शेप हो गया। अब यहाँ से हम गले का मार्किंग का पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर से 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और गले का लंबाई 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इस तरह से मार्किंग पे लाइन खींचेंगे और ऊपर वाले में टच करेंगे लाइन खींच के। बॉक्स तैयार करेंगे हम। बॉक्स तैयार करके फिर यहाँ कंधे का 1/4 इंच नीचे लेके लाइन खींच देंगे। यहाँ से फिर राउंड शेप 1/4 इंच अंदर लेके राउंड शेप का गला का मार्किंग करेंगे। धीरे धीरे से मार्किंग करेंगे, गोल शेप में आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे कटोरी का मार्किंग लगाएंगे। कटोरी का मार्किंग हम 5 इंच पे लगाएंगे। फिर 1/2 इंच ऊपर से हम 5 इंच पे यहाँ पे भी 4.5 पे लगाएंगे। फिर यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से 1/2 इंच बाहर लेना है। फिर कटोरी का शेप देना है। जो गले की साइड में 4.5 इंच पे पॉइंट लगाए थे उसमें टच करना है। इस तरह से कटोरी का शेप देके हो गया है। तब यहाँ से हम मुंडा घेर का शेप देंगे। ये आगे वाले भाग का मुंडा घेर का शेप दे रही हूँ। फिर इसके बाद में
1.25 इंच बाहर लेके बीच में से बाहर पीछे साइड का शेप दे रही हूँ। तो हमारा इसमें आगे पीछे दोनों एक साथ में डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। पेपर को एक बार चेक कर लेंगे बराबर से डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में फिर हम गले के यहाँ पॉइंट पे कट कर देंगे। पीछे का गला बनाने के लिए मार्किंग हो जाएगा। फिर इस तरह से धीरे धीरे बाहर के साइड का हम पहले कटिंग करेंगे। तो बीच में से कट करके पीछे का भाग अलग कर लेंगे। पीछे का भाग हो गया, ये आगे का भाग है। अब यहाँ से हम योग पट्टी कटिंग करेंगे। अब योग पट्टी में आधा इंच कपड़ा कागज कम काट के निकाल देना है और यहाँ से गले का कटिंग कर रहे हैं। गले का कटिंग करके हो जाएगा तो आगे का शेप कटिंग करना है। मुंडा घेर का कटिंग करके हो जाएगा। तब हम कटोरी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से कटोरी कटिंग करके हो गया है। अब इसको हम कटोरी को बाद में फिर हम आगे और बढ़ा के बनाना है। फिर पहले पीछे वाले भाग को हम गले का शेप लगाएंगे। यहाँ से 9.5 इंच पे लंबाई ले ली हूँ मैं और यहाँ से 3.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर जो 2.25 इंच पे मार्किंग था वही उसी पे हम लाइन खींच के जोड़ लेंगे सीधी लाइन। फिर यहाँ से हम गले का शेप देंगे। गला हम अपने हिसाब से जैसा हमको चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह पहले मार्किंग करके बॉक्स तैयार करने के बाद में गले का शेप लगाएंगे तो इजी तरीके से हो जाता है। पीछे का भाग का गले का कटिंग कर लेंगे। ऐसे गले में हमको डोरी लगाना रहता है। अब यहाँ पे हम कटोरी कटिंग करेंगे। कटोरी का जो मार्किंग लाइन है सब हम पहले पेपर पे उतार लेंगे। उसके बाद में हमको आप एक बार कटोरी डायग्राम को समझ जाएंगे तो कोई भी साइज का डायग्राम बना सकते हैं। पहले एक बार आप समझ जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो उस हिसाब से आप हर साइज के मेजरमेंट को समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंच, यहाँ पे 1 इंच, 32 छाती का है इसलिए हम 1.25 इंच लेंगे और इस तरफ 1 इंच। फिर दोनों का आधा मार्किंग लगाएंगे। ये बटन के साइड का है तो यहाँ 1 इंच नीचे लिए हैं और इस तरफ जो है नीचे का 1.25 इंच पे मार्किंग लगा के राउंड शेप लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे लेंगे। दोनों का आधा 4 होगा। यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच के
इस तरह से लाइन खींच लेंगे तो हमको शेप देने के लिए सही तरीके से हो जाता है। तो ऐसे ही कटोरी तैयार करना है। 32 साइज का कटोरी। अगर हम डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लगता है, इसलिए ऐसे कटिंग करके करेंगे तो कम कपड़े में कटोरी ब्लाउज कटिंग हो जाता है, कपड़े पे एडजस्ट करके। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया तो कमेंट्स में बताइए, और मैं इसी तरह के और ब्लाउज के डायग्राम बताऊंगी। इस तरह से ब्लाउज कटिंग हो गया है।